Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Deepika Padukone's brand 82 East and why people are not liking her brand. While some other celebrity owned brands like Anomaly by Priyanka Chopra, K Beauty by Katrina Kaif, Hyphen by Kriti Senan are doing amazing in the Indian market. Whereas with 82 East products, people are not at all impressed. And it has nothing to do with Deepika Padukone as a person. People love her, but now it is about her brand. People are highly disappointed because लोगों का यही कहना है कि फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है एंड इंडियन स्किन एंड इंडियन वेदर को ध्यान में रख के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए गए हैं। इसलिए लोगों को 82 ईस्ट के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं एंड इसी वजह से लास्ट ईयर इन 2024 82 ईस्ट फेस्ड अ लॉस ऑफ 25 करोड़। लाइक सी दिस प्रोडक्ट अश्वगंधा बाउंस, it is a moisturizer and it retails for 2700 for 50 ml एंड 82 ईस्ट के प्रोडक्ट्स साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लाइक इनका जो फॉर्मुलेशन होता है वो एक नॉर्मल फॉर्मुलेशन नहीं होता है लाइक एनी अदर ब्रांड। वो जस्ट कोई एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे एंड उसके नाम पे ही प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई सेट कर दिया जाता है। चलो माना फिर भी अश्वगंधा या फिर गोतु कोला ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए इन प्रोडक्ट्स का प्राइस इतना हाई सेट किया गया है। बट सी दिस टर्मरिक सनस्क्रीन, it retails for 1800 for 30 ml of product and we all know कि इंडिया में टर्मरिक कितना easily accessible है and it is not at all expensive, but still इस सनस्क्रीन का प्राइस रेंज इतना हाई सेट किया गया है एंड सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन भी अच्छा नहीं है। इट हैज़ SPF 40 PA++, whereas इंडिया जैसे वेदर के लिए जनरली SPF 50 विद PA4+ सजेस्ट किया जाता है। सो एक बेसिक सनस्क्रीन बनाना एंड उसमें जस्ट एक इंग्रेडिएंट टर्मरिक ऐड कर देना एंड उसकी वजह से उसका प्राइस इतना हाई सेट करना इज़ नॉट एट ऑल फेयर। एंड इवन की जो अदर फॉर्मुलेशंस है वो भी कुछ खास नहीं है। लाइक अश्वगंधा बाउंस में फ्रेग्रेंस एडिट है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बस कई सारे बड़े ब्रांड्स भी नो फ्रेग्रेंस का रूल फॉलो करते हैं। ऑल्दो माना कि सभी ब्रांड्स ये रूल फॉलो नहीं करते, बट नाउ इट इज़ अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट बिकॉज अगर प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस होती है तो उससे स्किन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। चलो माना कि हो सकता है दीपिका को अपना ब्रांड एक लग्जरी स्किन केयर ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश करना हो, बट उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन उतना अच्छा नहीं है एंड अगर मार्केट में अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको बेटर फॉर्मुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एट एन अफोर्डेबल प्राइस, देन वाई विल पीपल गो फॉर 82 ईस्ट इंस्टेड। इवन अब तो कोरियन ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस पे सेल कर रहे हैं, वो भी विद अ डिसेंट क्वांटिटी। लाइक 82 ईस्ट की तरह वो 3000 के लिए 30 या 40 ml का प्रोडक्ट नहीं देते हैं। एंड अगर दीपिका को अपना प्रोडक्ट्स मेजरली इंडियन ऑडियंस को सेल करना था तो उनको अपने प्रोडक्ट्स इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने चाहिए थे एंड उन्हें ये बात पहले रियलाइज़ हो जानी चाहिए थी कि उन्हें कैसे फॉर्मुलेशन रखना है एट वॉट प्राइस रेंज फॉर द इंडियन ऑडियंस। एंड अगर ऑडियंस को प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं देन दे वाई विल दे गो फॉर 82 ईस्ट। ऑल्दो माना कि दीपिका का नाम जुड़ा है इस ब्रांड के साथ, बट स्टिल इट इज़ वेरी ओवर प्राइस्ड। इसलिए के ब्यूटी, एनॉमली एंड हाइफन की टीम को ये बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था कि अगर उन्हें इंडियन ऑडियंस को केटर करना है तो उन्हें किस प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए। बिकॉज वेस्ट में तो लोग सेलिब्रिटी ओन ब्रांड्स को काफ़ी ब्रूटली क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड अगर उन्हें कोई फॉर्मुलेशन पसंद नहीं आया तो ब्रूटली उनके प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता है एंड इवन कई बार तो कई सेलिब्रिटीज़ को अपना ब्रांड कैंसिल भी करना पड़ जाता है। वेरएस इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर कोई सेलिब्रिटी अपना मेकअप स्किन केयर लाइन लॉन्च करना चाहता है तो यहाँ की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टिंग है। अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं देन पीपल विल सपोर्ट यू एंड दीपिका इज़ वेरी फेमस, तो इसलिए तो उसका ब्रांड काफ़ी जल्दी ग्रो करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। एंड अगर 82 ईस्ट अपर मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट कर रहा है तो वो भी उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं बिकॉज अगर किसी को महंगा प्रोडक्ट खरीदना ही है तो दे विल गो फॉर बेटर फॉर्मुलेशन। एंड इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑडियंस है दीपिका की, अगर वो प्रोडक्ट खरीदना भी चाहे तो उसके इतने अपसेट प्राइस रेंज होने की वजह से वो खरीद नहीं पा रहे हैं, इसलिए 82 ईस्ट कहीं भी अपना हाइप नहीं क्रिएट कर पा रहा है। वेयर एज इफ़ यू सी के ब्यूटी बाय कटरीना, इट इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। ऑडियंस को के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, इसलिए लास्ट ईयर के ब्यूटी ने 11.3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। 82 ईस्ट एंड के ब्यूटी बाय कटरीना दोनों ही इंडिया के टॉप एक्ट्रेसेस के ब्रांड हैं, बट एक तरफ एक ब्रांड लॉस फेस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे ब्रांड को ऑडियंस से इतना प्यार मिल रहा है एंड इट इज़ गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 11.3 करोड़। एंड इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजंस है इनका प्राइस रेंज, जहां एक तरफ 82 ईस्ट के मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स का प्राइस 2000 प्लस ही है, ऑन द अदर हैंड के ब्यूटी के मोस्टली प्रोडक्ट्स 600 to 1500 के प्राइस रेंज में वेरी करते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हर कोई चाहेगा कि अपना हार्ड अर्न मनी अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, इसीलिए क्योंकि के ब्यूटी अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ अच्छे फॉर्मुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए पीपल आर लाइकिंग द ब्रांड। वेयर एज ऑन द अदर साइड दीपिका पादुकोण के ब्रांड 82 ईस्ट के प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, बट उसके अकॉर्डिंग उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। एंड के ब्यूटी जितने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं वो मेजरली इंडियन ऑडियंस एंड इंडियन स्किन टाइप को ध्यान में रख के लॉन्च किए जाते हैं, चाहे फिर वो उनके प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन हो या फिर उनके फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स के शेड। के ब्यूटी ने हर स्किन टोन को केटर करने का ट्राई किया है। वेयर एज 82 ईस्ट के प्रोडक्ट्स आर ऑयल बेस्ड, जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जहाँ पे इतना ह्यूमिड वेदर होता है।
एंड अगर कोई इतना ऑयली सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएगा देन थोड़ी देर में द स्किन विल बिकम मोर ऑयली। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों ब्रांड के बीच, इट इज़ दैट कटरीना कैफ अपने ब्रांड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है। लाइक टाइम एंड अगेन कटरीना अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करती रहती है। एंड जब ब्रांड ओनर खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है ना, तो उससे ऑडियंस के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड होता है दैट दिस प्रोडक्ट माइट बी गुड, वेयर एज दीपिका अपने ब्रांड में इतनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करती। लाइक जब भी के ब्यूटी का कोई नया लॉन्च होता है तो उसकी हेविली मार्केटिंग की जाती है एंड इवन कटरीना कैफ खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ करती हुई दिखती हैं। वहीं अगर 82 ईस्ट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसकी इतनी अग्रेसिवली मार्केटिंग नहीं होती है। के ब्यूटी एंड 82 ईस्ट को कंपेयर करते टाइम हमें एक और चीज़ को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, दैट के ब्यूटी वॉज लॉन्च्ड इन 2019 विद पार्टनरशिप विद नायका, वेयर एज 82 ईस्ट वॉज लॉन्च्ड इन 2022। एंड क्योंकि के ब्यूटी पहले लॉन्च हो गया था इसलिए उसके पास एक एडवांटेज है, बट इस पॉइंट को काउंटर भी किया जा सकता था। लाइक इफ यू सी इन द वेस्ट, सेलिना गोमेज का ब्रांड रेयर ब्यूटी वॉज लॉन्च्ड बिफोर देन हेली बीबर्स ब्रांड रोड, बट हेली बीबर का ब्रांड ऑलमोस्ट सेलिना गोमेज के ब्रांड के बराबर रीच कर गया था। एंड एट दिस मोमेंट रोड हैज़ अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन, विच ऑफिशियली मेक्स हेली बीबर अ बिलियनर। बट रोड के ऐसा करने के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन था हेली की एक्सेसिव मार्केटिंग, बट दीपिका पादुकोण अपने ब्रांड की मार्केटिंग में इतना ध्यान नहीं देती हैं। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो सी हाइफिन वॉज लॉन्च इन 2023 एंड ईयर आफ्टर 82 ईस्ट, बट स्टिल हाइफिन के प्रोडक्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इंडियन मार्केट में। एंड इसके पीछे भी सेम ही रीजन है, अफोर्डेबल प्राइसिंग, गुड फॉर्मुलेशन। एंड अगर ऑडियंस का कोई नेगेटिव फीडबैक आता है तो कृति सेनन उस फीडबैक के ऊपर काम भी करती है। एंड कृति सेनन खुद अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिससे ऑडियंस के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ऑल्दो हाइफिन को रोड का ड्यूब बुलाया जा रहा है, बट इट इज़ वर्किंग इन देयर फेवर, बिकॉज अगर कोई इंसान रोड अफोर्ड नहीं कर सकता सो दे कैन ट्राई हाइफिन प्रोडक्ट्स, बिकॉज हाइफिन एंड रोड के प्रोडक्ट्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है, लाइक देयर लिप बाम्स एंड टोनर्स। एंड जब भी हाइफिन का कोई नया लॉन्च होता है तो काफ़ी अच्छे से उसकी मार्केटिंग की जाती है ताकि लोगों को पता चले कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, सो दे कैन ट्राई इट। सो एट द एंड कंक्लूजन यही बनता है, इट डज नॉट मैटर कि सेलिब्रिटी का ब्रांड है या कोई नॉर्मल ब्रांड है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपके प्रोडक्ट्स उसके प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं देन पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट्स। एंड अगर 82 ईस्ट को अपना लॉस रिकवर करना है तो दे हैव टू मेक फ्यू चेंजेस इन देयर प्राइस पॉइंट एंड इवन in their formulation, and they also need to work on their marketing strategies because people are actually unaware of their launches. Because I also thought कि 82 East में सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, बट while researching for this video I got to know कि उनकी एक बॉडी रेंज भी है। सो ऐसे और भी कई लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा 82 East के स्किन केयर के अलावा बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट नो इन द कमेंट सेक्शन की 82 ईस्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एंड आपका कौन सा सेलिब्रिटी ओन ब्रांड फेवरेट है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।